यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रुप क्लास 7 to 10th में आप लोग का स्वागत है। मैं राजू सर अपने एजुकेशन चैनल पर क्लास 8 से लेकर 12th तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, चाहे आर्ट्स विषय हो, संस्कृत, हिंदी या समाज या अंग्रेजी हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, ऑल सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। अगर आप कोई भी क्लास का मुफ्त में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए और अच्छा से अच्छा लाभ उठाइए। और वीडियो जब अच्छा लगे तो शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ हमारे चैनल पर यानी फ्री में पढ़ाया जाता है और जितना भी सब्जेक्ट है टोटल का जो है पढ़ाकर नोट दिया जाता है। अगर आप अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए। चलिए अब हम बात करते हैं, फोकस करेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे 10th क्लास का संस्कृत। इससे पहले संस्कृत का पार्ट 1 का कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, उसी का क्वेश्चन आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। जैसे हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है, देख लीजिए। हिंदी में पाठ का नाम है मंगलम और पाठ 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। 1 में क्या है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो देख लिया जाए। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नदियाँ नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है नाम रूप छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महान से भी महान क्या है, तो याद रखना है आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि किसकी विजय, विजय मतलब होता है जीत, नहीं होती है, तो लिखा हुआ क्या, असत्य, असत्य की जीत नहीं होती है। किसकी विजयी होती है, विजयी मतलब जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हिरण्मय यानी हिरण्मय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य धर्म प्राप्ति के लिए क्या हटा दें, तो स्वर्ण पात्र को हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अणु से सूक्ष्म क्या है, तो याद रखना है आत्मा। क्या है, आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है, तो सत्य के द्वारा ही देव मार्ग यानी प्रकृति तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांतों का वर्णन है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखा जाए। कह रहा है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है, तो याद रखना है परमात्मा। किसकी, परमात्मा। चलिए नेक्स्ट पेज में चले आइए। कह रहा है क्वेश्चन परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो सर्वत्र मतलब सभी जगह पर रहते हैं। नेक्स्ट दिया कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, बताए थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। आंसर में क्या हो जाएगा, परमात्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी होती है, तो साधक मतलब साधु लोग को जानकारी होती है, जो साधक होते हैं। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा। नेक्स्ट देखा जाए।
नेक्स्ट पेज में आ जाइए। क्या कहता है? कहता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो याद रखना है 5 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो यानी नित्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उपनिषद के कितने प्रकार हैं? यानी उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं? तो 108 उपनिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिलती है। अब चलते हैं संस्कृत में क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्या करते हैं? संस्कृत में क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए देख लीजिए। जैसे देखा जाए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। कहता है, क्या कहता है? तो कहता है एक क नंबर। और सबसे पहले देखिए ये जो है मंगलम पाठ का पार्ट 1 का है मौखिक क्वेश्चन आंसर जो दिया है। कह रहा है कि एक पदेन उत्तर वदता, यानी एक पद में उत्तर बोलें या दें। जैसे कह रहा है कि हिणमयन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, यानी सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो याद रखना है सत्य अस्य, यानी सत्य अस्य मतलब सत्य का मुख ढका हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सत्य धर्माय प्राप्ते प्राप्ते किम अपावेणु, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति जो के लिए, यानी जो प्राप्त करने के लिए सत्य धर्म प्राप्ते किम अपावेणु, तो याद रखना है हिणमयन पात्रम, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटाना पड़ेगा? तो जो सोने जैसे पात्र है उसी को क्या करना होगा? हटाना पड़ेगा, यानी हिणमय पात्रम। क्या? हिणमय पात्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ति, यानी ब्राह्मण का जो मुख है किससे मतलब आच्छादित है? तो याद रखना हिणमयन पात्रण, यानी सोने जैसे पात्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महतो महियान क, यानी महान से महान क्या है? तो याद रखना है आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अणो अन्यान क, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटा से छोटा क्या है? तो याद रखना है आत्मा, यानी आत्मा को ही महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखा जाए, कहता है कि पृथ्वी यादे महपरिमाण युक्त पदार्थ महतर कह, यानी कहा गया कि पृथ्वी पर सबसे महान यानी सबसे बड़ा वह पदार्थ क्या है? तो याद रखना है आत्मा। क्या याद रखेंगे? आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दृश्य पुरुष निजेंद्रिय प्रसादात आत्मन महिमान पश्यति शोक रहित च भवति, यानी कहा गया है कि कैसा पुरुष अपनी इंद्रियों को आत्मा में रख कर के महान आत्मा को यानी या देखकर शोक रहित हो जाता है। तो लिखा हुआ है अक्रतुः, यानी होता है क्या? ऋषिगण जो होते हैं वहीं, यानी क्या हो जाएंगे? ऋषिगण भी हो जाएंगे। जैसे है कह रहा कि किम जयम, यानी जयम प्राप्नोति, यानी किसकी जय होती है? तो सत्यम, यानी सत्य की जय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ये जो था किम जयम प्राप्नोति, यानी किसकी जय होती है? तो सत्यम मतलब सत्य की जय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि किम जयम न प्राप्नोति, यानी किनकी जय नहीं होती है? तो अनृतम, जिसको बोलते हैं असत्य, असत्य की जय नहीं होती है। क्या? असत्य की जय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट पेज में चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कहता है यहाँ वाला क्वेश्चन कहता है कि का नाम रूप च विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति,
कौन अपना नाम रूप सब छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है, चला जाता है, मिल जाता है? तो नदा मतलब नदी, नदा मतलब नदी। नेक्स्ट कहा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि एतेषां पद्यानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूर्यतः, यानी रिक्त स्थान दिया, इसके आगे का जो स्थान खाली है उसको क्या करना है? तो पूर्ण करना है, भरना है। कह रहा है कि हिणमयन डैश डैश, यानी खाली स्थान दिया, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? हम लोग श्लोक पढ़े थे तो पात्रण लिखा था, इसलिए पात्रण भर देंगे। नेक्स्ट दिया है कि अणु अणियान डैश डैश, तो महतो महियान। नेक्स्ट में दिया है, कह रहा है कि सत्यमेव जयते डैश डैश, तो भरा जाएगा यहाँ पे ना नृतम। नेक्स्ट में कहा है यथा नद डैश डैश, तो याद रखना ऐसद, यानी भरना क्या है? अस्यद माना समुद्रे। नेक्स्ट कहता है कि वेद में एक में दिया हुआ है क्या? वेदा अमेतम, यानी वेद अहम एतम लिखा हुआ है, अलग अलग इसको करेंगे तो डैश डैश दिया, तो याद रखना है ये क्या भरेगा आगे? पुरुषम महानतम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए। कहता है कि एतेषां पदानाम अर्थ वदता, यानी जो दिया हुआ है, जितना भी है पद दिया हुआ है, इसका सब क्या करना है? अर्थ स्पष्ट करना है, बोलना है। जैसे कहता है कि अपिहितम, अपिहितम मतलब क्या होता है? ढका हुआ। सत्य धर्माय, सत्य धर्माय का क्या होता है? सत्य धर्म के लिए। नेक्स्ट दिया कि अणु अणियान, यानी छोटा से भी छोटा, या जिसको बोलते हैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। अक्रतु मतलब इच्छा, यानी इच्छा रहित। वित्त शोक, यानी वित्त शोक यानी शोक रहित, यानी होकर, या शोक रहित याद रखना है। वितत मतलब क्या होता है? तो विस्तार होता है। देवयान, यानी देवयान तो देवताओं का मार्ग, देवयान मतलब देवताओं का मार्ग। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या? अप्तकामा, यानी जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई है, जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई है, जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई है। नेक्स्ट कहता है कि अस्यदमाना, यानी प्रवाहित होती हुई। नेक्स्ट है, देख लिया जाए, एक यहाँ से रह गया था जिसको यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे दिया हुआ है कि देख लिया जाए, थोड़ा रुका जाए। जिसे दिया हुआ क्या? अनाय मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो चला जाए, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है तो देख लिया जाए। कहता कि स्वस्मृत्या किचित संस्कृत प्रार्थना नाम श्रवयत, यानी कहा गया है संस्कृत में प्रार्थना यानी सुनाना है। जैसे है क्या? तो सुन लिया जाए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यानी कहा गया है ये प्रार्थना है
तो प्रार्थना ये 4 नंबर में कह रहा था कि प्रार्थना लिखने के लिए, तो प्रार्थना बोलने के लिए, सुनाने के लिए तो जो है यही प्रार्थना में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है क्या है, तो अभ्यास में से है, लिखित में से है। कह रहा है, देखा जाए, जैसे कह रहा है एक पदेन उत्तरम लिखित, यानी एक पद में उत्तर लिखें। कह रहा है कि सत्यस्य, यानी सतस्य लिखा है के में, और पढ़ेंगे क्या, सत्य अस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति, यानी जो सत्य का मुख्य द्वार है किस पात्र से ढका हुआ है। तो याद रखना, हिरण्मयन पात्रण, यानी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। अब कह रहा है कि पूषा कस्मै सत्य अस्य मुखम अपावेणुयात, यानी कहा गया है कि सत्य से मुख जो है, सत्य का मुख है किसके, यानी दृश्य मतलब दिखाया गया है कि ढका हुआ। तो याद रखना है कि सत्य धर्माय दृश्यते, यानी सत्य धर्म के बारे में इसमें बताया गया है। और कह रहा है कि क महतो महियान अस्ति, कौन महान से महान है, तो बताए थे इससे पहले कि आत्मा है। नेक्स्ट कहता है किम जयते, किसकी जय होती है, तो सत्यम मतलब सत्य की जय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए और नेक्स्ट पेज में देख लीजिए। कह रहा है कि देवयान पंथा के निवित अस्ति, तो देवी देवताओं के लिए रास्ता किससे यानी विस्तारित होता है, तो सत्येन मतलब सत्य से विस्तारित होता है। नेक्स्ट कहता है नद्य के विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, नदी जो है किसको यानी छोड़कर, यानी बहकर समुद्र में मिल जाती है, तो नाम रूप, यानी नाम रूप को छोड़कर। नेक्स्ट कहता है कि साधक पुरुषम विदित्वा कम अतियति, तो याद रखना है मृत्युम। चलिए यहीं पे तक क्वेश्चन था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे अन्य बच्चों को भी बोलिए इस चैनल से जुड़ने के लिए, फ्री में क्लास करने के लिए। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।